हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में और हमारे टिप चैनल पे। और गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर रिस्ट पेन। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ, उसके साथ साथ आपको एक सेल्फ मसाज टेक्निक बताने वाला हूँ। जो मसाज टेक्निक और एक्सरसाइजेस अगर आप फॉलो करते हो तो आपका रिस्ट पेन इमीडिएटली कम हो सकता है। तो गाइज रिस्ट पेन होने को तो काफ़ी सारे रीजंस हमें देखने को मिलते हैं, बट जो सबसे बड़ा कॉमन रीज़न हमें देखने को मिलता है जिसकी वजह से हमें रिस्ट पेन होता है वो होता है हमारे रिस्ट जॉइंट का ओवर यूज़। अगर आप इसका एग्जांपल देखेंगे तो जो हमारे हाउसवाइफ्स होती है वो पूरा दिन घर में काम करती है, खाना बनाना, बर्तन धोना या घर की साफ सफाई करना, तो इन सारे चीज़ों में उनका जो रिस्ट होता है बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो जाता है। तो ओवर यूज़ की वजह से उनको रिस्ट पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़ आती है जो लोग बहुत ज़्यादा लैपटॉप यूज़ करते हैं, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा माउस यूज़ करते हैं लैपटॉप के ऊपर, तो उनका हाथ दिन भर में इस पोजीशन में होता है, तो इसकी वजह से भी आपको रिस्ट पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद जो थर्ड कंडीशन आता है वो होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। तो गाइस एक कार्पल टनल सिंड्रोम एक नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत डिटेल हमें स्टडी करना पड़ेगा कि कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है, किस वजह से होता है और उसके लिए कौन से एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। तो इसका एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। और जब भी हम कार्पल टनल सिंड्रोम का वीडियो अपलोड करेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको इमीडिएट उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो गाइज आज हम देखेंगे कौन से एक्सरसाइजेस है जो आपका रिस्ट पेन कम करेंगे और ऐसे कौन सी मसाज टेक्निक है जो आपका रिस्ट पेन कम करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो गाइज जब भी हमें रिस्ट पेन होता है तो उस रिस्ट पेन का जो पोजीशन होता है वो काफ़ी लोगों में अलग अलग जगह पे हमें देखने को मिलता है। कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनका रिस्ट पेन यहाँ पे हो रहा है, कुछ बोलते हैं ऊपर हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं उनका रिस्ट पेन अंदर की तरफ होता है। तो आपका रिस्ट पेन किसी भी पोजीशन में हो, जो एक्सरसाइजेस में आपको अभी बताने वाला हूँ वे सारे पोजीशन का जो पेन होता है वो कम करने में हेल्प करने वाले। तो सबसे पहला एक्सरसाइज हम देखेंगे उसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। अब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होता क्या है, इस एक्सरसाइजेस में हम क्या करते हैं, विदाउट एनी मूवमेंट इन रिस्ट जॉइंट, हम रिस्ट जॉइंट को बिल्कुल नहीं मूव करते, फिर भी हम उसके अराउंड जितने भी मसल्स होते हैं उसका स्ट्रेंथनिंग करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी ऐसे सिटिंग पोजीशन में बैठना है, चेयर के ऊपर आराम से बैठना है। आपको क्या करना है, आपका जो हाथ होता है जिस रिस्ट में आपको पेन होता है उसको ऐसे थाई के ऊपर ऐसे रख देना है, पैर के ऊपर रख देना है, ठीक है। अब आपका जो हाथ होता है थोड़ा आगे की तरफ होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, रिस्ट को एकदम सीधे पोजीशन में ऐसे होल्ड करना है, चाहे आप हाथ को ओपन रखो या ऐसे मुट्ठी पकड़ के रखो, बट आपको इसको रिस्ट जो होता है आपको ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, सीधा पकड़ना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरे हाथ से ऊपर की तरफ हाथ ऐसे रख देना है। अब मैं क्या करूँगा, इस हाथ से ये जो हाथ होता है, जो मुट्ठी होती है, उसको नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करूँगा और उसी टाइम मुट्ठी को ऊपर की तरफ दबाऊंगा। तो मैं प्रेशर दो जगह लगा रहा हूँ, इस हाथ से नीचे लगा रहा हूँ और मुट्ठी को ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हाथ को ऐसे पोजीशन में रखना है और 10 सेकेंड के लिए प्रेशर अप्लाई करके रखना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। अब इस पोजीशन में मैंने क्या किया, दोनों तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई किया, तो मेरा जो रिस्ट जॉइंट था वो बिल्कुल मूव नहीं हो रहा था, फिक्स था, बट मैं ऊपर से प्रेशर लगा रहा था और इस हाथ से ऊपर प्रेशर लगा रहा था, ठीक है। अब ये हो गया वन टाइम। अब ऐसे आपको 2 से 3 बार इसको फॉलो करना है 10-10 सेकंड के लिए। अब इसके बाद दूसरा जो हम करने वाले वो हम अपोजिट डायरेक्शन में करने वाले। अब हम क्या करेंगे, रिस्ट को नीचे दबाएंगे और हाथ को ऊपर की तरफ। तो पहले में हमने इसको नीचे लिया था, इसको ऊपर लिया था, अब सेकंड में हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेंगे और इसको ऊपर लेंगे। ऐसे हाथ को रखा, अब इसमें आप मुट्ठी पकड़ो या हाथ ऐसे रखो, जो आपको कंफर्टेबल रहेगा आप फॉलो कर सकते हो। तो मैंने हाथ को ऐसे रखा। अब मैं क्या करूँगा, इस रिस्ट को नीचे दबाने की कोशिश करूँगा, हाथ से ऊपर दबाने की कोशिश करूँगा। अगेन सीधा रखने हाथ को। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। तो हमने देखे दो डायरेक्शन में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज देखे, एक तो इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में। अब हम देखते हैं थर्ड पोजीशन इसका। अब आपको क्या करना है, हाथ को बस इस पोजीशन में सीधा करके लेना है। अगेन यहाँ पे मेरा रिस्ट का जो पोजीशन है एकदम सीधा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगेन हाथ को ऊपर की तरफ रखूँगा। अब अगेन मैं हाथ को इस डायरेक्शन में, इस हाथ को इस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करूँगा, एट द सेम टाइम इस हाथ को नीचे दबाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैंने रखा, अब मैं अगेन प्रेशर लगा रहा हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। अब हम देखते हैं लास्ट पोजीशन इसका, नीचे वाला। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, हाथ को नीचे दबा रहा हूँ और इस हाथ को ऊपर दबा रहा हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1 एंड रिलैक्स। तो ये 4 पोजीशन हमने देखे। सबसे पहले हमने देखा हाथ ऐसे रखे ऊपर और नीचे, ऐसे रखे नीचे और ऊपर की तरफ। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपके रिस्ट जॉइंट में विदाउट एनी मूवमेंट, किसी भी तरीके से मूवमेंट नहीं कर रहे हम इसमें, फिर भी हमारे रिस्ट जॉइंट का स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा दूसरा एक्सरसाइज जिसमें आपको क्या करना है, थोड़ा वेट ऐड करना पड़ेगा। तो आप घर में अगर डंबल है या कोई भी चीज़ अवेलेबल है 1 से 1.5 किलो के बीच में, तो आप यूज़ कर सकते हो। अभी अगर पानी का बोतल मैं आपको देखा रहा था कि इजीली अवेलेबल हो जाता है घर में, डंबल नहीं होगा तो भी चलेगा, आप घर में पानी का कोई बोतल रहेगा छोटा वो यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, अगेन हाथ को ऐसे थाई के ऊपर यहाँ पे रख देना है। अब बोतल को पकड़ना है, ठीक है। अब हाथ पहले इस पोजीशन में होगा, ऐसे पकड़ के धीरे से नीचे और ऊपर 1, ऐसे 10 से 15 काउंट इसके फॉलो करने। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे रिस्ट के मसल्स होते हैं, रिस्ट के जो सपोर्ट करते हैं, जो हमारे फोरआर्म के मसल्स होते हैं, उसका स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एक्सरसाइज जो आपके रिस्ट जॉइंट का स्ट्रेंथनिंग करेगा और आपका पेन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड रिलैक्स। अब इसको क्या इस पोजीशन में हम करेंगे। अगेन आपको बोतल को ऐसे पकड़ना है, ठीक है, हाथ को ऐसे रखना है। अब नीचे एंड ऊपर। अब गाइस ये एक्सरसाइज करते टाइम अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जिस पॉइंट अगर आप नीचे जाते हो और पेन होने लगता है तो इमीडिएट वहाँ पे रोक दीजिए, वहीं से आपको ऊपर आना है। अगर ऊपर आते हो पेन होने लगता है तो वहीं पर रोकना है। अगर आपको पेन हो रहा है फिर भी आप इसको पुश कर रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। तो जहाँ पे आपको पेन फील होने लगता है वहाँ पे इमीडिएट आपको रोकना है। 3-4 दिन के बाद आपका जो रेंज ऑफ मोशन होता है रिस्ट का, ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो इसमें अगर आपको काउंट करने 1 2 3 4, ऐसे 10 से 15 काउंट इसके करने, 2 से 3 रिपीटेशंस को फॉलो करने। तो जो भी आप पानी का बोतल यूज़ करो घर में थोड़ा हल्का रखिए इनिशियली, आधा लीटर से 1 लीटर तक का पानी का बोतल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप चाहे धीरे धीरे थोड़ा सा वेट ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए हमने 2 एक्सरसाइजेस, एक आइसोमेट्रिक और दूसरा रिस्ट मूवमेंट का स्ट्रेंथनिंग वाला। तो ये दोनों एक्सरसाइजेस आपको इमीडिएट फॉलो करने अगर आपका रिस्ट पेन हो रहा है। और अब हम देखते हो सेल्फ मसाज टेक्निक, जो मसाज टेक्निक आपका रिस्ट पेन को कम करने में और ज़्यादा हेल्प करेगा। तो गाइस रिस्ट का मसाज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, रिस्ट के ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके लेना है, ठीक है। अब आपको अगर यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, कहीं भी पेन हो रहा है, तो सबसे पहले ऑयल पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अप्लाई करके लेना है, ठीक है। तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसके बाद हम जो वीडियो डालने वाले रिस्ट का वो कार्पल टनल सिंड्रोम का वीडियो होने वाला है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कार्पल टनल सिंड्रोम एक नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम होता है जहाँ पे लोगों को हाथ में मूंगी आना, झंझनाहट आना या नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन होना, पूरा हाथ पेन करने, काफ़ी सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी ऑयल अप्लाई करने के बाद आपको करना है, पैर के ऊपर हाथ को रख के सपोर्ट लेना है यहाँ पे एल्बो के वहाँ पे। अब दूसरा जो थंब होता है उससे क्या करना है, नीचे के डायरेक्शन में से धीरे से आपको प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए मैं कहाँ कहाँ प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, उस हिसाब से आप इसको वीडियो देख के फॉलो कीजिए। काफ़ी लोग होंगे जो खुद से नहीं कर पाएंगे, तो आप घर में कोई भी अगर रहेगा तो उसका हेल्प लीजिए मसाज करने के लिए। यहाँ पे जिन लोग यहाँ पेन हो रहा है यहाँ पे वो कर सकते हो अप्लाई। तो गाइस रिस्ट मसाज जब हम करते हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप भी ध्यान रखिए, ये जो एरिया होता है यहाँ से हमारे काफ़ी सारे नर्व्स पास होते हैं, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल मसाज नहीं करना। ये वाला जो एरिया होता है ना, आप देख रहे हो यहाँ पे नर्व दिख रहे हैं आपको, ये एरिया छोड़ देना। यहाँ पे बिल्कुल मसाज नहीं करना, बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाना। हल्के हाथ से अगर आप इसको थोड़ा घुमाओगे तो वो चलेगा, बट यहाँ से नीचे बिल्कुल मसाज नहीं करना। आप मसाज साइड में कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, बट यहाँ पे बिल्कुल प्रेशर नहीं देना। ध्यान रखिए आप, यहाँ पे हम नीचे तक आ सकते थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद ऐसे साइड में, फिर पीछे वाली साइड से, यहाँ पे भी कर लीजिए। ये भी काफ़ी टेंडर पॉइंट होता है जहाँ पे टाइटनेस की वजह से भी रिस्ट पेन हो सकता है। उसके बाद ये वाला एरिया, जिन लोगों को यहाँ पे पेन होता है ऐसा हाथ करके यहाँ पे मसाज कर सकते हैं।
देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल मसाज नहीं करना, बिल्कुल प्रेशर नहीं देना। फिर ऐसे हाथ रख के फिर थंब से यहाँ पे जब भी हमें रिस्ट पेन होता है, एल्बो पेन होता है, उसके पीछे जो मसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे फोर आर्म के मसल जो होते हैं, इसमें अगर टाइटनेस आ जाता है तो उसके बाद काफ़ी बार लोगों को रिस्ट पेन होता है या एल्बो पेन होता है। फिर वो टेनिस एल्बो हो, गोल्फर्स एल्बो हो। टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो की भी ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, उसका मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वो ज़रूर चेक कीजिए। तो गाइज ये था हमारा सेल्फ मसाज टेक्निक जो आपको हेल्प करेगा आपका रिस्ट पेन कम करने में। तो गाइज आज इस वीडियो में जो भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताया और जो मसाज टेक्निक आपको बताया वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।